एक सवाल जो कृष्णमूर्ति से पूछा गया था, वो पूछा था कि मन की समस्या और निर्धनता व असमानता की सामाजिक समस्या को एक साथ समझने की, एक साथ हल करने की ज़रूरत है। एक तो है मन की समस्या, एक है निर्धनता की समस्या और असमानता की। जो समाज में निर्धनता है कि एक बहुत अमीर है तो एक बहुत गरीब है। जो असमानता है समाज में अलग अलग तरीके से धर्म, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर। तो सवाल है कि मन की समस्या व असमानता और निर्धनता की सामाजिक समस्या को एक साथ समझने की, हल करने की ज़रूरत है। लेकिन आप सिर्फ एक ही पर क्यों जोर देते हैं? ये बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती। उनको लगता है कि सिर्फ बोलने भर से क्या हो जाएगा। उनको लगता है कि जब तक रैलियां नहीं निकालोगे तब तक सिर्फ बोलने से क्या होगा। जब तक बम नहीं चलाओगे, जब तक हथियार नहीं उठाओगे, जब तक लड़ाई दंगे नहीं करोगे, तो सिर्फ बोलने भर से क्या होगा, कैसे बदलाव आएगा। ये बड़ी नासमझी की बात है। लेकिन उसका उत्तर बड़े शानदार तरीके से कृष्णमूर्ति देते हैं और बिल्कुल सही उत्तर वो देते हैं। ध्यान से सुनना, कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं, क्या मैं एक ही पर जोर दे रहा हूँ? क्या मन की समस्या से अलग निर्धनता और असमानता की, पतन और दुर्दशा की सामाजिक समस्या जैसा कुछ है? क्या समस्या केवल एक ही नहीं है जो कि मन है? ये मन ही है जिसने सामाजिक समस्या निर्मित की है और समस्या को निर्मित करके ये स्वयं को आधारभूत रूप से बदले बिना उसे हल करने की कोशिश करता है। इतने को समझिए। उनका कहने का तात्पर्य है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सामाजिक जो असमानता है, निर्धनता है, पतन हो रहा है समाज में, दुर्दशा है, भेदभाव है, ये सारी समस्याएं तुम्हारे मन से अलग है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? अगर तुम्हारा मन भ्रष्ट ना हो, अगर तुम्हारा मन असमानता से, भेदभाव से भरा हुआ ना हो, तो क्या समाज के अंदर ये सारी मूर्खताएं आएंगी? फिर इसको तुम इस तरह देखो, जैसे हम कहते हैं ना, बिग बैंग एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ और विस्तार पाता गया, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा। मनुष्य का मन ऐसा ही है और समाज की समस्या ऐसी है कि मन अगर गंदा है, मन अगर भ्रष्ट है, मन अगर स्वार्थी है, लालची है, क्रोधी है, भयभीत है, हिंसक है, तो उस मन से जो भी कर्म निकलेंगे पूरे समाज में वो फैलते जाएंगे। किंतु शुरुआत उसके मन से होगी। मन यदि हिंसक है तो ही उसके अंदर से हिंसा निकलेगी। अगर वो प्रेमपूर्ण है तो वो हिंसा कैसे करेगा? जो मन प्रेमपूर्ण है वो भेदभाव क्यों करेगा? वो असमानता क्यों पालेगा? इसीलिए कृष्णमूर्ति और उनके जैसे लोग मनुष्य के मन को संबोधित करते हैं कि तुम मन को जानो, इस मन को समझो, किस तरह ये काम कर रहा है। तुम्हारा मन अगर ठीक हो जाए तो ये दो देशों में युद्ध हो रहे हो, चाहे तो घर में हो रहे हो, ये दो व्यक्ति में हो रहे हो, ये दो समाज के परिवारों में हो रहे हो, किसी में भी हो रहे हैं, वो सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बड़े युद्ध घर के अंदर के ही युद्ध हैं और घर के अंदर के युद्ध तुम्हारे मन की उलझन और तुम्हारे मन के अंदर के युद्ध हैं। ये चौराहे पर जो गाड़ियां दौड़ते दिख रही है तुम्हें, ये तुम्हारे मन के अंदर की भाग दौड़ है जो बाहर एक साकार रूप में दिखाई दे रही है। तो कृष्णमूर्ति बाहर चौराहे पर आकर उन गाड़ियों के सामने खड़े होकर उनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये जो सज्जन है जिन्होंने ये सवाल किया है कि आप मन की ही बात करते हैं, असमानता और निर्धनता की बात नहीं करते, इसका अर्थ क्या हुआ समझ रहे हो? इसका अर्थ ये हुआ है कि बाढ़ आ गई है तो जाकर के बाढ़ को रोको, तरीके आजमाओ कि कैसे बाढ़ को रोका जाए, कैसे बड़े पुल बनाया जाए। तुम कह रहे हो कि जंगल में आग लग गई है तो चलो जंगल को आग बुझाने के तरीके ढूंढो, कैसे बुझाया जाए। तुम कह रहे हो युद्ध हो गए हैं तो चलो युद्ध को रोकने के उपाय खोजो। कोई देश से सुझाव लो कि अच्छा युद्ध को कैसे रोका जाए। अच्छा रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, चलो भारत से पूछते हैं। ये मूर्खता है सारी। क्यों? तुम पानी को बहा दे रहे हो बहुत तेज और उस बहाव के सामने खड़े होकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस नल को बंद नहीं कर रहे हो जहां से पानी बहुत तेजी से आ रहा है। तुम उस मन को ठीक नहीं कर रहे हो जो युद्ध करने को उतारू है, जो एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे पर हिंसा करने के लिए
बिल्कुल बेकरार हुए जा रहा है, तुम उसकी बात नहीं करते, तुम उसको संबोधित नहीं करते, तुम अपनी शिक्षा में उसे नहीं डालते जो मनुष्य को अपने मन को समझने पर जोर दे। तुम अपनी शिक्षा में व्यक्ति को सिर्फ स्वार्थ सिखाते हो, व्यक्ति को सिर्फ नौकरी पैसा के पीछे भागना सिखाते हो। अपने हित के लिए दूसरे का अहित भी करना पड़े तो तुम उससे पीछे ना हटो, तुम ऐसी मूर्खताएं सिखाते हो। तुम इतिहास के नाम पर उनको वो पढ़ाते हो जिससे उनके अंदर एक धर्म या एक जाति के प्रति भेदभाव पैदा हो जाए। तो समाज में जिन असमानताओं की, अगर कोई व्यक्ति निर्धन है और कोई बहुत अमीर है, ये सारी जो असमानताएं हैं धर्म, जाति, आर्थिकता, इन सब के नाम पर, ये आई तो उसी मन से है ना। तो कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं कि क्या समस्या केवल एक ही नहीं है जो कि मन है, ये मन ही है जिसने सामाजिक समस्या निर्मित की है। और समस्या को निर्मित करके ये क्या करता है, ये स्वयं को आधारभूत रूप से बदले बिना उसे हल करने की कोशिश करता है। माने जिस मन से समस्या पैदा हुई है, आप उस मन को नहीं बदलना चाहते, बस आप ऊपर ऊपर से उन समस्याओं को ठीक करना चाहते हैं। आप कितनी ही समस्याएं ठीक कर लो, अगर मन भ्रष्ट है, मन हिंसक है, तो फिर से वो नई समस्या को खड़ी कर लेगा। आप समेटते रहो पानी, अगर नल चालू है तो पानी बहता रहेगा। तो कह रहे हैं कि इसलिए हमारी समस्या मन ही है, वह मन जो श्रेष्ठ महसूस करना चाहता है और इस प्रकार सामाजिक असमानता रच लेता है, जो उपलब्धि के लोभ वृत्ति के विविध रूपों के पीछे भागता है, क्योंकि ये संपत्ति में, संबंध में या विचारों में जो कि जानकारी है सुरक्षित अनुभव करता है। समझ रहे हो उसका अर्थ? ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी मन, आपका मन, मेरा मन, किसी भी व्यक्ति का मन, ऐसा मन जो स्वयं को श्रेष्ठ महसूस करना चाहता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, समाज में कोई काम कर रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, इसलिए कि आप दूसरों की नज़रों में अपने आप को श्रेष्ठ दिखा सके, तो आप एक असमानता, एक भेदभाव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्यों किसी और से श्रेष्ठ होकर दिखाना है? किसी और की, आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए, जितना अच्छा आप अपने आप को बना सकते हैं बनाइए। लेकिन बात क्या कह रहे हैं, वो आपके अंदर का जो भाव है, आपकी जो नीयत है, वो नीयत ये नहीं है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, अपनी कमजोरियों को ख़त्म करें। आपकी नीयत होती है कि आप दूसरे पर हावी हो सकें, आप दूसरे को दिखा सकें कि देखो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो जिस मन में ये भाव होता है, जिस मन की ये नीयत होती है कि वो स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, श्रेष्ठ महसूस कराना चाहता है, उस मन से सामाजिक असमानता शुरू होती है। जो मन उपलब्धियां पाना चाहता है, उपलब्धि आप समझते हो, अनेक तरह के समाज में उपलब्धियां हैं कि तुम ये हो गए, तुम वो हो गए, तुम्हें ये डिग्री मिल गई, तुमने वो पद पा लिया, तुमने ये पहचान पा ली, या बहुत पैसा पा लिया। जो मन उपलब्धि और लोभ वृत्ति इन सब के पीछे भागता है, क्यों? क्योंकि जिसके पास उपलब्धियां होती हैं, कुछ पहचान होती है या बड़ा पद होता है, तो वो उन सब के बीच में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे अगर आपके पास पैसे कम हैं सामने वाले की तुलना में, तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। अगर आपके पास पहचान कम है, आपके पास सत्ता की ताकत कम है, पर आपके पड़ोसी के पास ज़्यादा है, तो आप उसके सामने अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं इसको अपने इस पूरे जीवन पर लागू करके देखिए समाज में क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई आपसे आगे होता है तो आप अपने आप को असहज, असुरक्षित महसूस करते हैं? तो हम सब चूंकि सुरक्षित होना चाहते हैं, स्वयं को सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं, और इस भय के कारण हम हमेशा किसी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, किसी का बुरा कर देना चाहते हैं, उसकी टांग खींच लेना चाहते हैं, या स्वयं उसके सिर पर चढ़कर बैठ जाना चाहते हैं। और इस तरह हम समाज में असमानता, भेदभाव, निर्धनता जैसी समस्याएं पैदा कर लेते हैं। तो बताओ, ये समस्याएं बाहर हैं या हमारे अंदर हैं? ये शुरू तो हमारे मन से ही होती है ना। तो कहने का तात्पर्य उनका यह है कि ये जो सुरक्षित होने की सतत मांग है कि बैंक बैलेंस अगर ज़्यादा है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और बैंक में बैलेंस नहीं है तो हमको डर लगता है।
हालांकि ये सिर्फ जानकारी भर है, हमें दिख रहा है कि हाँ, हमारे मोबाइल में दिख रहा है कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, अभी वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको एक भरोसा है कि मेरे अकाउंट में है, तो आप अपने आप को राहत की सांस लेते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये जो सुरक्षित होने की सतत मांग है, यही असमानता निर्मित करती है। मैंने देखा है, लोग, मुसलमान हिंदू से डरा हुआ है और हिंदू मुसलमान से डरा हुआ है। दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं, इसीलिए दोनों चिल्लाते हैं कि इधर से अजान की आवाज़ करता है तो एक उधर से मंदिर की घंटियां बजाता है, और दोनों तरफ से कान पोले कर देते हैं। बड़ी चिढ़ भी उठती है। दिन में 3-4 बार इधर से आवाज़ आती है, 2-3 बार घंटों घंटों तक इधर से आवाज़ आती है, और दोनों चिल्ला रहे हैं। इसलिए नहीं कि दोनों को भगवान से, अल्लाह से, मौला से, किसी से प्रेम है, वो इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि दोनों दिखाना चाह रहे हैं एक दूसरे को, देख मेरे पास भी ताकत है, देख मैं भी जिंदा हूँ अभी। ये भय का प्रतीक है, ये असुरक्षा का प्रतीक है। तो समाज में जो शोर भी हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है। तो सुरक्षित होने की ये जो हमारी सतत मांग है, यही असमानता निर्मित करती है, जो कि एक ऐसी समस्या है जिससे तब तक कदापि हल नहीं किया जा सकता जब तक कि हम उस मन को ना समझ लें जो भेद पैदा करता है, उस मन को जिसमें प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर मन में प्रेम है तो ये समस्याएं खड़ी ही ना होगी। प्रेम भय के बिना जब तक भय है तब तक हो नहीं सकता। तो वह जो प्रेम जानता है वह मन भयभीत नहीं होता है, वह मन असमानता नहीं जानता है। जो भेदभाव करे वो प्रेमी कैसा। तो कानून बना करके इन समस्याओं का हल नहीं निकलने वाला है, ना ही किसी तरह की रैलियां निकाल के तुम इनका समाधान कर लोगे। असमानता की ये सारी समस्याएं, इन सब का समाधान केवल तभी संभव है जब प्रेम हो। और प्रेम सिर्फ एक शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द तो कोई भी दोहरा सकता है, उससे वो प्रेमी नहीं हो जाता। प्रेम शब्द नहीं है, सिर्फ शब्द नहीं है जिसे हम उछालते फिरें। क्योंकि जो मनुष्य प्रेम करता है उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। उसे पशु और इंसान में भेदभाव पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए ना तो समानता होती है और ना ही असमानता होती है। जैसे वो हिंसक है तो अहिंसक होने की बात नहीं करता, वो कहता है तुम हिंसा छोड़ दो, बस अहिंसक मत बनो या ना बनो, तुम हिंसा छोड़ दो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो जब प्रेम हो, और प्रेम सिर्फ एक शब्द नहीं है जिसे हम उछालते फिरें। जो मनुष्य प्रेम करता है उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। उसके लिए ना तो समानता है और ना ही असमानता है। बस होने की एक अवस्था मात्र है जो प्रेम है, पर हम उस अवस्था को जानते नहीं हैं, हमने उसे कभी महसूस नहीं किया है। अतः पूरी तरह अपनी ही गतिविधियों और व्यस्तताओं से वास्ता रखने वाला मन, पूरी तरह से अपनी ही गतिविधियों और अपनी ही व्यस्तताओं से वास्ता रखने वाला मन, माने जो अपने मैं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, जो पहले ही संसार में इतनी दुर्दशा ला चुका है तथा अभी भी और अधिक अनिष्ट और विनाश लाए जा रहा है, इस तरह का मन कैसे अपने ही भीतर एक संपूर्ण क्रांति को जन्म दे? निश्चित रूप से समस्या यही है। और हम ये क्रांति किसी प्रकार के सामाजिक सुधार के द्वारा नहीं ला सकते, किंतु जब मन स्वयमेव ही इस बंधन विमुक्ति की आवश्यकता को देख लेता है तभी क्रांति घटित होती है। माने जब आप इस तरह का बंधन, जो आपका मन जिसमें फंसा हुआ है, उन सबसे मुक्ति की आवश्यकता जब आपको दिख जाए कि इन सबसे मुक्त होना बहुत आवश्यक है, जिनमें मन बंधा हुआ है, तब क्रांति घटित होती है। तो आपको जिनको लगता है कि उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उनके बोलने से ही सब कुछ होता है। बस बात यह है कि आपने वो नहीं सुना जो उन्होंने कहा, आपने वो नहीं समझा जो उन्होंने समझाना चाहा। क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ ये मन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सर, हम लोग हमेशा निर्धनता, असमानता और सुधार की बात किया करते हैं क्योंकि हमारे हृदय रीते हैं। जब प्रेम हो तो हमारी समस्याएं होंगी ही नहीं। सोचो, जो प्रेम जानता हो वो क्यों भेदभाव करेगा, वो क्यों असमानता पैदा करेगा, वो क्यों हिंसा करेगा? अगर वो ये सब करता है तो प्रेमी हुआ ही नहीं।
तो कह रहे हैं जब प्रेम हो तो हमारी समस्याएं होंगी ही नहीं। लेकिन प्रेम किसी अभ्यास द्वारा नहीं लाया जा सकता। इसका प्राकट्य तभी होता है जब आप नहीं होते। मतलब यह कि जब आप अपने बारे में, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में, अपनी महत्वाकांक्षाओं और कुंठाओं के बारे में चिंतित नहीं रह जाते। हमने लोगों से कहा कि हमारे कारण, हम जो दूध पीते हैं, हम जो मांस खाते हैं, उसके कारण इतनी हिंसा हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो लोग पता है क्या कहते हैं? लोग कहते हैं अच्छा मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे को क्या पिलाऊंगा, अरे मैं खुद बनाऊंगा तो मेरे समय कैसे मिलेगा। अनेक तरह के तर्क देते हैं। उनके सारे तर्क उनके मैं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये व्यक्ति क्या प्रेम जानेगा? ये कैसे समाज में कोई सुधार कर पाएगा? तो प्रेम किसी अभ्यास द्वारा नहीं लाया जा सकता। इसका प्राकट्य तो तभी होता है जब आप नहीं होते। माने कि यह कि जब आप अपने बारे में, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में, अपनी महत्वाकांक्षाओं और कुंठाओं के बारे में चिंतित नहीं रह जाते। जिस व्यक्ति को सिर्फ अपने ही बारे में चिंता है, वो हिंसा को भी क्या कह रहा है? अरे हिंसा हो रही है पता है, पर मेरा क्या होगा? वो कह ही नहीं रहा कि हिंसा बहुत गलत है, मेरा जो होगा देखा जाएगा, पर सामने जो हिंसा हो रही है पहले वो बंद होनी चाहिए। पर वो कह रहा है मेरा क्या होगा। जब आप अपने विषय में सोचना पूर्ण रूपेण बंद कर देते हैं, कल नहीं अभी इसी क्षण, अपने विषय में ये व्यस्तता एक ही जैसी है। सोचो, चाहे वो व्यक्ति एक आम इंसान हो, चाहे वो कहता हो कि मैंने बड़े महापुरुषों को सुना है, पढ़ा है, पर दोनों की चिंता यही है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, यही सारी उसकी चिंता है। तो दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि अपने विषय में ये व्यस्तता एक ही जैसी है। चाहे ये व्यस्तता उस शख्स की हो जो उसकी तलाश में लगा है, जिसे वे ईश्वर कहता हो, माने वो चाहे कोई सन्यासी हो, अगर उसकी भी चिंता यही है, और या फिर उस शख्स की जो किसी सामाजिक क्रांति के लिए कार्य कर रहा है। और जो मन इस भांति व्यस्त है, वे कभी नहीं जान पाएगा कि प्रेम क्या है। माने चाहे सन्यासी हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कोई सामाजिक क्रांति में लगा हो, पर सबसे पहली समस्या अगर उनकी यही है कि मेरा क्या होगा, तो वो प्रेम नहीं जान सकता। तुम्हें इस मेरे के भाव से, मेरेपन के, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, इस सब से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक तुम प्रेम नहीं जानोगे। जब तक प्रेम नहीं जानोगे तब तक तुम्हारे मन से वो सारी असमानताएं, भेदभाव, निर्धनता, भय, हिंसा, ये सब पैदा होते रहेंगे। और जब तक ये पैदा होते रहेंगे, समाज में वो सारी समस्याएं बनी रहेंगी। उनको बाहर से ठीक नहीं किया जा सकता। उनको जड़ से ठीक करना है तो उनको मन से ही मिटाना होगा। ये असली मुद्दा है, इसीलिए बात की जाती है, इसीलिए चर्चाएं होती हैं, वार्ताएं होती है, बैठकर शांति से उन पर विचार किया जाता है, लोगों को संबोधित किया जाता है। तो कृष्णमूर्ति सिर्फ मन की बात नहीं कर रहे हैं, वो मन की ही बात कर रहे हैं, और उस मन के अंदर समाज की सारी समस्याएं छुपी हुई हैं। तो वो पूरे समाज की हर समस्या, हर बीमारी की बात कर रहे हैं और उनकी जड़ से सफाई करने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ मन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बकवास नहीं कर रहे हैं। ये आपको समझना होगा और अपने जीवन में इस मन को समझने का प्रयास करो, जानो। अगर आप चाहते हो कि समाज में सही बदलाव आए, समाज का उद्धार हो,